बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 करने जा रहे हैं। जो लास्ट वन मेरा लेक्चर था उसमें मैंने जो डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को मैंने बताया था आप लोगों से कि किस तरह से आप लोग एक जज कर सकते हैं कि कोई भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो कैसे होता है, स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, अगर हम लोग रोज़ को कॉलम्स को इंटरचेंज करें तो क्या होगा, कोई से दो रोज़ से कोई से दो कॉलम एक जैसे आ गए तो ये मैंने सारा वहाँ पर डिस्कस किया। तो मैं जो उस वीडियो का लिंक है वो भी मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उसको लाजमी तौर पर वॉच कर लीजिएगा। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो इसका क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि आप लोग इसका जो है ना डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। सो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो पिछला हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा था उसमें हमारे पास था जैसे कि 1 2 3 4 दो रोज दो कॉलम्स का था हमारे पास डिटर्मिनेंट, तो 4 - 6 यानी कि इसको मल्टीप्लाई किया दरम्यान में नेगेटिव, फिर इसको किया। सो ये इजीली हम लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर लिया था। अब हमारे पास मोर देन 2 रोज एंड 2 कॉलम्स आ गए। सो इसको हम लोगों ने अगर डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट करना हो तो हम लोग इसकी एक्सपेंशन करते हैं। सो एक्सपेंशन के लिए आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना होता है कि साथ उसके जो साइंस होते हैं ना वो भी बड़े गौर से देख के लगाने होते हैं। अच्छा, अब इसके दो तरीके हैं। देखिए आपको इसको समझने के लिए माइनर एलिमेंट एंड को फैक्टर के बारे में भी सीखना पड़ेगा। सो मैं आपको एक वैसे सजेस्ट करूंगा, नेक्स्ट में एक पूरी वीडियो बनाऊंगा माइनर एंड को फैक्टर के ऊपर, तो वहां से आप सीख लीजिएगा। बहरहाल आप लोग इसको फिलहाल वक्ती तौर पर वैसे ही सिंपल ही सीख लें कि अगर आपने किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर मोर देन 2 रोज और 2 कॉलम्स आ गए उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना, तो बाय एक्सपेंशन आप कर सकते हैं। सो कैसे करेंगे, अगर रो 1 या कॉलम 1 पर, याद रखिएगा अगर आप रो 1 या कॉलम 1 पर एक्सपेंशन कर रहे हैं तो तब पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह आपने तरतीब लगानी। अगर रो 1 या कॉलम 1 पर कर रहे हैं, अगर रो 1 या कॉलम 1 से हटके आए हैं तो फिर कुछ तरतीब चेंज भी हो सकती है। मुमकिन है पहला आपका नेगेटिव आ जाए, बाद में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ये करने के लिए आपको फिर देगा, लेट्स सपोज कि अगर मैं R1 पर इसको कर रहा हूँ तो ज़रा गौर करें, R1 ये पहला एलिमेंट में जब लूँगा 5 तो ये रो 1 में आ रहा है और कॉलम 1 में आ रहा है। चूंकि ये हमारे पास 1 + 1 तो कितना बन रहा है 2, तो 2 - 1 की पावर 2 लेंगे तो ये पॉजिटिव 1 बनेगा, इसलिए पहला +1 होगा। सो अगर रो 2 पर कर रहे हैं, सो यहाँ से हमारे पास देखो रो 2 में 3 अगर लेते हैं तो इसका पहला एलिमेंट रो 2 के अंदर आ रहा है, कॉलम 1 के अंदर आ रहा है। सो -1 की पावर 2 + 1 करेंगे तो 3 बनेगी, जो कि -1 की पावर 3 तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ फिर ये स्टार्ट होगा नेगेटिव से, फिर नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह चलेगा। सो बेहतर यही है कि आप R1 और C1 पर एक्सपेंशन कर लिया करें ताकि आपको आसानी हो, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सो मैं यहाँ इसको R1 पर एक्सपेंड करने जा रहा हूँ। जब एक्सपेंड करेंगे तो R1 के तमाम एलिमेंट्स लेते जाएंगे। अब देखो करना कैसे है, R1 का पहला एलिमेंट 5, ये रो छोड़ेंगे ये कॉलम छोड़ेंगे, बाकी जो बच गया इसको लिख लेंगे -1 - 3 1 और 2 प्लस, फिर उसके बाद माइनस, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव। सो ये -2 एज इट इज लिखेंगे। ये -2 जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम छोड़ेंगे, जिस रो में आ रहा है रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ा ये रो, जो बच गया वो लिख लेंगे 3 - 3 -2 और 2 प्लस माइनस, फिर प्लस आया -4। अब ये कॉलम गया ये रो गई, तो हमारे पास बचा 3 - 1, उसके बाद -2 और 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, इसको इससे किया तो -2 दरम्यान में माइनस आया, फिर इसको किया तो -3 बन गया, माइनस +2 हो गया, इसको करेंगे तो 6 बन गया दरम्यान में माइनस, इनको करेंगे माइनस प्लस तो 6 बन गया, प्लस -4 बन गया, फिर इनको करेंगे 3 दरम्यान में माइनस, फिर इनको करेंगे +2 होगा। अब ये माइनस प्लस 3 - 2 तो कितना बन गया 1 +2, 6 - 6 तो बन गया 0, -4 3 - 2 तो 1 बन गया। सो ये आ जाता है 5 + 0 -4, सो ये आ जाता है +1, तो ये इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी।
अब हम लोग एक और इसका पार्ट लेकर करते हैं। अब हम लोग इसका पार्ट नंबर 5 करेंगे। ये भी उसी टाइप पर हम लोग करते हैं जिस तरह हम लोगों ने पहले वाला पार्ट किया था। ठीक हो गया। इसको भी किसी एक रो या किसी एक कॉलम पर एक्सपेंड कर देते हैं, लेकिन अत्यतन आप R1 और C1 पर करें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और रो या कॉलम पर करें तो साइन की वजह से आप उसको गलत कर बैठे। तो इसीलिए आप ऐसा करें कि इसी को भी R1 या C1 पर कर लें। मैं इसको R1 पर करूँगा, फिर से एक्सपेंडिंग बाय R1। सो R1 पर एक्सपेंड करेंगे 1 से रो गई, कॉलम गया 1 3 4 -1 प्लस उसके बाद -2, फिर कॉलम गया रो गई -1 3 2 -1 प्लस माइनस फिर प्लस बना, उसके बाद कॉलम गया रो गई -1 1, उसके बाद 2 4। अब इसको हम लोग करते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं -1, दरमियान माइनस आया 4 3 12 बन गया -2 इंटू ये हो गया +1 माइनस आया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 6 प्लस माइनस -2 इंटू -4 माइनस, फिर इसको किया तो 2 बन गया। इसको मल्टीप्लाई किया -4, दरमियान माइनस आ रहा, फिर इसको किया तो 2 हो गया। सो -12 -1 तो -13 को 1 से किया तो -13, इसके बाद -5 मल्टीप्लाई -2 तो +10, -6 मल्टीप्लाई -2 तो +12। सो ये हमारे पास आ गया 12 + 10 तो कितना हो गया हमारे पास ये इसको बल्कि माइनस कर तो ये हमारे पास कुल मिला के 9 बन जाएगा। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। इसी तरह हम लोग इसका एक और पार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं, इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक हो गया। इसकी भी हमने एक्सपेंशन करनी है। देखें, या अब ये यहाँ पर अगर आप एक्सपैंड करना चाहते हैं तो इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं, रो 1 या रो 2 या रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 किसी से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर गौर करें कि यहाँ पर अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड करते हैं तो ये इसकी जो कैलकुलेशन होगी काफ़ी लेंथी हो जाएगी और कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, और किसी जगह पर आके आप लोग मिस्टेक भी कर सकते हैं। सो इस चीज़ से बचने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो हम लोग एक कोशिश करते हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम की कुछ एंट्रीज को 0 बना लेते हैं या फिर उनको 1 1 बनाने की कोशिश करते हैं। अब गौर करें, अगर मैं इसमें C1 में C2 और C3 ऐड करता हूँ तो ये आ जाता है A + L प्लस A - L प्लस A, तो ये खत्म हो गया, तो ये बन जाएगा 3A। इसी तरह इसमें इन दोनों को करता हूँ, ये भी 3A होगा, ये भी 3A हो जाएगा, ये सारे ही 3A बन जाएंगे। तो यहाँ से मैं 3A कॉमन लूंगा तो बाकी क्या बन जाएगा, 1 1 बन जाएगा। सो देन हमारे लिए एक्सपेंशन करना थोड़ा सा आसान हो सकता है। सो मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं इस पर कॉलम ऑपरेशन लगाता हूँ। कॉलम ऑपरेशन यानी कि कॉलम में से कॉलम्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, या कॉलम्स को कॉलम से मल्टीप्लाई करके दूसरे में ऐड करना, ये सारा कॉलम ऑपरेशन। इसी तरह रो के साथ भी होता है। सो मैं क्या करता हूँ, कॉलम 1 में 2 और 3 को ऐड कर देता हूँ। कॉलम 1 में ऐड किया कॉलम 2 को और कॉलम 3 को, तो रिजल्ट हमारा कॉलम 1 का बना। अब जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा A + L प्लस A - L प्लस A, उसके बाद A + A प्लस L प्लस A - L, उसके बाद फिर आगे A - L प्लस A प्लस A प्लस L। ठीक हो गया। उसके बाद कॉलम 2 और 3 को लिखेंगे A - L A प्लस L A -L A प्लस L। ठीक हो गया। अब ये L L से कैंसिल होगा, ये वाला L L से कैंसिल होगा, ये L इस L से कैंसिल होगा। बाकी जो हमारे पास बचा A प्लस A तो 3A, ये भी क्या होगा 3A, और ये भी क्या होगा 3A। सो नेक्स्ट जो हमारे पास बचा वो बचा A - L A प्लस L A - L और A प्लस L बच गया। अब जरा गौर करें, जो हमारे पास C1 आ रहा है इसमें से हमारे पास 3A जो है ये कॉमन आ रहा है, तो यहां लिखेंगे टेकिंग कॉमन। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, जो C1 है उसमें 3A हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया टेकिंग कॉमन 3A फ्रॉम C1। सो ये हम लोग कॉमन लेंगे। सो कॉमन आ गया 3A। सो बाकी हमारे पास जो बचा यहाँ 1 1 बच गया,
कॉलम 1 के अंदर हमारे पास 1 1 आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद a माइनस एल, a प्लस एल, a, फिर a माइनस एल और a प्लस एल। अच्छा, अब जरा गौर करें कि यहां पर आप देखें ये C1 में सारी एंट्रीज 1 1 आ रही। अच्छा, आप चाहें तो C1 पर इसको एक्सपेंड अभी भी कर दें, अब भी आपके लिए जो है आसान ही है, लेकिन उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। क्यों? उसकी एक वजह है, जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो फिर कैलकुलेशन में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब देखिए, आप अपने लिए मजीद आसानी के, लेकिन यहां से जब इसको करना था, इससे अब कदरे ये इजी हो गया। अब हम लोग मजीद इसको आसान करने के लिए यहाँ पर हम लोग जीरो, याद रखिएगा जब आपने किसी रो या किसी एक कॉलम पर एक्सपेंशन करनी होती ना, कोशिश किया करें कि उसकी किसी रो या किसी एक कॉलम की मैक्सिमम जो एंट्रीज हो ना वो जीरो हो जाए। सो जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो फिर आपको मजीद आसानी होगी। ये मैं करूंगा, आपको पता चल जाएगा। अगर इसमें से इसे निकालें तो ये जीरो ना हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, फिर इसको इसमें से निकालो 1 माइनस 1, ये भी जीरो हो जाएगा, ये एंट्री 0 0 हो जाएगी, इस पर एक्सपेंड कर देंगे। सो हम लोग यही काम करते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ बाय R2 माइनस R1, तो रिजल्ट हमारे पास R2 का आया, एंड R3 माइनस R1, तो रिजल्ट फिर से R3 का बना। यानी कि R2 और 3 में से R1 को हम लोग माइनस करते जा रहे हैं, तो R2 और 3 पर ही ऑपरेशन लगा है। सो यहाँ हम लोग इसको माइनस करेंगे। सो जब R1 पर तो ऑपरेशन नहीं लग रहा, इसको एज इट इज लिखेंगे, जिस पर ऑपरेशन नहीं लगता उसको वैसे लिखते हैं। अब R2 माइनस 1 माइनस 1 0, a प्लस एल, ये हमारे पास है a प्लस एल माइनस a प्लस एल, तो ये इससे खत्म हुआ तो बाकी बच जाता हमारे पास 2l, इसमें से इसे निकाला तो ये बच गया माइनस l, ठीक हो गया। उसके बाद अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, R3 माइनस R1 करेंगे। तो कैसे करेंगे हम लोग, उसी तरह ही हम लोग करेंगे। R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 तो ये होगा 0, a इसमें से निकाला गया माइनस a प्लस एल, तो ये खत्म हुआ तो l बच गया। फिर इसमें से इसे निकाला a प्लस एल माइनस a प्लस एल माइनस a, तो ये कैंसिल हुआ तो बाकी l बच गया। अब जरा गौर करें, यहाँ पर जो C1 है इसमें काफी सारी एंट्रीज तकरीबन सारे ही तमाम की तमाम जीरो हो चुकी हैं। इस पर एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय C1। सो C1 पर मैं इसलिए एक्सपेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसकी कुछ एंट्रीज जो है वो जीरो हो चुकी हैं। सो ये हमारे पास आ गया 3 है। अब जब इस पर एक्सपेंड करेंगे, मैंने आपको बताया R1 और C1 पर जब आप एक्सपेंड करते हैं प्लस माइनस ये वाला साइन रहेगा। सो पहला 1 है, ये कॉलम रो गई, ये कॉलम गया, बाकी 2l माइनस l और l बचेगा, प्लस माइनस, फिर क्या है हमारे पास 0, ये रो छोड़ेंगे, कॉलम कुछ भी लिखेंगे जाके बाद में मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ सारा कुछ होगा 0, ये फायदा होगा। अब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। फिर ये आ गया हमारे पास प्लस 0, कुछ भी नहीं लिखना क्योंकि बाहर 0 है तो सब कुछ सारा हो जाएगा 0। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 3a इंटू, इसको मल्टीप्लाई किया 2l स्क्वायर माइनस, फिर इसको किया माइनस l स्क्वायर बन गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये आ गया 2l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो ये 2l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो ये हो गया 3l स्क्वायर, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 9al स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। सो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारे पास वीडियो आ रही है उसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 3 बाकी के जो क्वेश्चन उनको करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।